नया दिन है, क्यों ना नई शुरुआत करें। और कल बेशक हारे थे हम, आज फिर से नई शुरुआत करें। दोस्तों, लाइफ में उतार चढ़ाव का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ इसी का नाम है। जब तक उतार चढ़ाव लाइफ में नहीं होते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। ये उतार चढ़ाव ही है जो हमारी लाइफ में हमें हमारी अहमियत का एहसास करवाते हैं। आपने देखा होगा कि जब इंसान सही होता है, तंदुरुस्त होता है, हर एक चीज बहुत बढ़िया स्मूथ चल रही होती है, तब अक्सर हम हमारे परमपिता परमेश्वर को, उस वाहिगुरु को, अल्लाह को, खुदा को शायद इतनी अहमियत नहीं देते हैं। उन्हें इतना इम्पोर्टेंट या उन्हें इतना ध्यान पूर्वक उनसे इतना लगाव, इतनी अच्छे से प्रेयर नहीं करते हैं, इतनी अच्छे से प्रार्थना या दुआ नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है, हम डिप्रेशन में होते हैं, तब हम या कोई ऐसी अप्रिय घटना हमारे साथ हो जाती है, हमारी तबीयत अच्छी नहीं होती, तब हम मन लगा के बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम उस खुदा को, उस परमेश्वर को, उस ईश्वर को, भगवान को, वाहिगुरु को इतना मन लगा के इतने अच्छे तरीके से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, अगर कबीर ने कहा है कि अगर हम सुख में सुमरन करेंगे, अगर हम सुख में सुमरन करेंगे तो दुख कहीं को। दोस्तों, इसी तरीके से लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, प्रिय घटनाएं, कोई लॉस हो जाता है बिजनेस में, जॉब में कुछ झटका आ जाता है, कुछ ऐसी प्रिय घटना होती है, तब हम लोग टेंशन में चले जाते हैं, घबराना, माहौल खराब घर का, या कोई ऐसी चीज परिवार में कई बार हो जाती है, कोई रिश्ते में दरार आ जाती है, तो तब हम लोग जो है बड़ी टेंशन लेना शुरू हो जाते हैं। तब हमें अहमियत होती है हमारे घर में बड़े बुजुर्गों की, हमारे आसपास के रिलेटिव दोस्तों की, या कुछ ऐसे रिश्तेदारों की हमें आवश्यकता होती है। उस समय पे हमें लगता है यार कोई हमें सपोर्ट करे, कोई हमें बताए कि अब हम इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखें, अपनी फैमिली के साथ अब वेल एंड गुड रहे। आपको लगना चाहिए कि आपकी फैमिली को भी लगना चाहिए जब आप आए कोई स्पेशल है, आप अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो दोस्तों। और हाँ, अपने परिवार के लिए थोड़ा सा इस बिजी शेड्यूल में से समय निकालें, अपने मम्मी पापा के साथ कुछ समय बिताएं, बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं, ताकि आपकी जो बाहर की टेंशन है, जो आपके बिजनेस की, जॉब की, जो भी ऐसी वैसी टेंशन है, वो आप कम महसूस करें। उस चीज को आप अपने घर में आके एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, और उस चीज को भूल जाए। तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और कहीं बढ़िया आपको लगने लगेगी। आपके अंदर एक नई एनर्जी का एहसास होगा, क्योंकि जब हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं, तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी उत्पन्न होती है दोस्तों। और इसी एनर्जी को लेके जब हम अपने वर्क पे जाते हैं, जब हम अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय या जॉब पे जाते हैं, उस एनर्जी की बदौलत हम अपने फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, और जिस वजह से हमें हमारे फील्ड में, हमारे जॉब में, हमारे वर्क में हमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़ा रीजन है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन बातों को हम इग्नोर कर देते हैं अक्सर। दोस्तों, छोटी छोटी बातें अक्सर सफलता की ओर लेके जाती है। कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है कि आपका माहौल बहुत अच्छा हो, क्योंकि माहौल बहुत इंपोर्टेंट करता है, बहुत मायने रखता है। अगर आपका माहौल एक ऐसे आदमी के साथ आपका माहौल है जो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, या कुछ ऐसे काम करता है जो गलत काम करता है, तो आप देखेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट के, दारू के आदि होना शुरू हो जाएंगे। आपको भी लगने लगेगा कि यार कुछ नहीं लेना चाहिए। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, अगर आप 10 मिनट किसी भिखारी के साथ बैठ जाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि शायद मांग के सब कुछ मिल सकता है, मांगने से ही सब कुछ मिल सकता है। ये माहौल का फर्क होता है। और वहीं पे अगर आप एक फार्मर के साथ, एक किसान के साथ अपना 10 से 20 मिनट घंटा बिताएंगे, तो आपको लगेगा कि आप मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो सकता है।
पॉसिबल है, मेहनत से कुछ भी संभव है। वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन के साथ कुछ घंटे कुछ समय एक बिजनेसमैन के साथ बिताते हैं तो आपको लगेगा कि यार बिजनेस करना बहुत अच्छी चीज है, बिजनेस करके लाखों करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं, सफलता प्राप्त की जा सकती है और वो अच्छी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। इसी तरीके से अगर आपने भूल से भी किसी दारूबाज के साथ कुछ एक दो दिन या कुछ घंटे आपने बिता लिए तो आपको लगेगा शायद आपकी लाइफ तो आपसे पहले बेकार थी। जो कुछ है एंजॉयमेंट, लाइफ का अचीवमेंट यहीं पे है, सब कुछ आप भूल जाएंगे दोस्तों। माहौल बहुत जरूरी है। जिस तरह के माहौल में हम रहेंगे हम उसी तरह के विचार हमारे अंदर आएंगे, उसी तरह का हम कर्म करने लगेंगे और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को लिखते हैं। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े जोरों से कहा है कि बंदे तेरे जो कर्म है ना, जो तेरे कर्म है वो ही तेरा कर्म है। और वो कर्म कहाँ से आते हैं? जैसे हम विचार हमारे माइंड में उत्पन्न होते हैं उसी तरह के विचार हमारे जो है कर्मों को प्रभावित होते हैं। अगर हमारे माइंड में विचार आ रहे हैं किसी को ठेस पहुंचानी है या किसी का लॉस करना है तो दोस्तों आप ऐसा ही कर्म करेंगे। लेकिन अगर आपके विचार साफ सुथरे हैं, लोगों की हेल्प करने के विचार हैं, लोगों को एक अच्छी राह दिखाने के विचार हैं, तो आप इसी तरह के कर्म करना शुरू कर देते हैं। तब आप लोगों की भलाई करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तब सफलता आपके कर्म में। लोगों को सपोर्ट करना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों का अच्छा सोचना है, हर किसी के लिए बढ़िया सोचना है। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करने की परमात्मा सबका भला है, सबके भले के साथ भला है। ये बातें अक्सर मेरी माता जी मुझसे कहती है कि बेटा हमेशा बोलो भगवान सबका, भगवान सबका भला करे। जब सबका भला होगा आपका भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आप भी सभी के साथ। मुझे बहुत अच्छी लगती है बातें। अक्सर मैं जब भी कभी प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ तो मुझे मेरी माँ की वो बात याद आती है कि भगवान सबका भला, सबके भले में ही अपना